एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली एबीवीएमयू ने आपके यूपी बीएससी नर्सिंग 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट कर दिए हैं। कब से कब तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या होगा, प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूपी सीनेट 2025 से रिलेटेड हर एक अपडेट टाइम से मिलने वाला है। और हाँ, चैनल पे एक सीरीज चल रही है आपकी क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आपके यूपी सीनेट के रिगार्डिंग बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डेली के प्रैक्टिस करा रही हूँ। आपने अब तक वो नहीं देखी है तो जाओ जाकर के देखो, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहाँ में कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, ठीक है। बाकी आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम जैसे कि डिस्कस जो करने वाले हैं आपका, ये आपका ऑफिशियल ब्रोचर जो आउट करा है एबीवीएमयू ने, उसके बिहाफ पे करने वाले हैं। आपका जो कॉमन टेस्ट होने वाला है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट 2025, ठीक है। ये आपका 4 साल का कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग का। ये एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए, ठीक है। आप सबको पता होगा आजकल आपका यूपी में जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है वो एबीवीएमयू कराती है, ठीक है। इसमें आपके एबीवीएमयू जितने भी आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड हैं, वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें आपके कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में इंक्लूडेड है। आपकी एसजीपीजीआई लखनऊ, केजीएमयू लखनऊ, आरएमएल लखनऊ, यूपीयूएमएस सैफई और एलएलआरएम मेरठ, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस, बाकी जितने भी आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे इसके अंडर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से आउट हुए हैं। तो देखो, 24 मार्च 2025 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो गए हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26 अप्रैल 2025, ठीक है। आपको पूरा 1 मंथ का टाइम मिला है, आराम से अपने फॉर्म को फिल करो, कोई भी गलती मत करना। अगर काफी लोग मुझे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, आपको बता दूंगी कि आप फोन से खुद से कैसे करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आपकी जो करेक्शन विंडो है वो आपकी 19 अप्रैल से ओपन हो जाएगी, 26 अप्रैल तक आपकी करेक्शन विंडो भी चलेगी, ठीक है। करेक्शन विंडो का मतलब होता है कि आपने फॉर्म में अगर कोई गलती कर दी है तो उसको आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो 14 मई को रिलीज हो जाएगा और आपका जो एंट्रेंस है वो 21 मई को है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा जल्दी ये लोग एंट्रेंस अपना करा रहे हैं, मई में अपना एंट्रेंस करा लेंगे, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। आपके पास 1.5 मंथ बचा है, तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। आपका जो प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपके एडमिट कार्ड में अनाउंस हो जाएगा और रिजल्ट की डेट भी आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे देखो, ऑफिशियल जो वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म को फिल करोगे वो है आपकी www.abvmu.up.edu.in, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाकर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, आपकी फीस क्या रहने वाली है, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो सबसे पहले देखो, कॉलेजेस के नाम तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सारे कॉलेजेस हैं जो आपके आने वाले हैं, जो आपका मतलब एक कॉमन पेपर होगा लेकिन ये सारे कॉलेजेस के एडमिशन के लिए होगा। तो आपका बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप केजीएमयू लखनऊ, एसजीपीजीआई जैसे कॉलेजेस में पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ की फीस बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा कम, ठीक है। अब बात करते हैं आपके जो सेंटर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। ये आपके सेंटर्स दे रखे हैं 20, ठीक है। तो आपका जो भी नियर बाय सेंटर हो प्लीज उसको फिल करना, ठीक है। प्रायोरिटी उसको देना ताकि आप टाइम से पहुंच सको अपने सेंटर पे। तो ये सारे के सारे आपके सेंटर्स हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें हम कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला, फीस क्या होगी। तो देखो बच्चों, जो आपकी जनरल और ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए 3000 फीस है, एससी एसटी कैटेगरीज के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आपकी 2000 रुपीज फीस है, ठीक है। आपने ऑनलाइन मोड में पे करनी है और एक बार जब फीस पे कर दी तो वो आपकी रिफंड नहीं होती है, ठीक है। नॉन रिफंडेबल फीस होती है आपकी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए आपकी, कम से कम 17 साल के आप हो, ठीक है। कब तक, आपके 31 दिसंबर 2025, ठीक है, बिफोर 31 दिसंबर 2025। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो देखो, अगर आपने अपना 12th, ठीक है, 12th किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से करा है और उसमें आपके सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है। 45% आपके मार्क्स हैं आपके 12th में,
तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, आप ये एग्जाम दे सकते हो। क्लियर है इतना? वहीं आपके जो SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके 12th में 40% मार्क्स हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश उनके पास सब्जेक्ट हैं 12th में, तो वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है परसेंटेज में, ठीक है। बाकी जो NIOS के स्टूडेंट्स हैं वो भी दे सकते हैं इस एग्जाम को, ठीक है। और एक चीज और, जो भी स्टूडेंट ना आपके 12th में अपीयरिंग है वो भी एग्जाम को दे सकते हैं, वो अपीयरिंग में अपना फॉर्म फिल करेंगे, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया, उन्होंने अभी इसी साल अपने क्या करें 12th के एग्जाम दिए, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म को फिल करो, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी जो भी होगी आपकी, वो आपकी यूपी की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट और चीजों के, जो आपकी यहाँ पे फॉर्म के टाइम पे बहुत जरूरी है, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, फॉर्म जब भी फिल करोगे तो सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पहले अरेंज कर लेना, देख लेना, और जो भी रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स है ना वो भी देख लेना कि आपके सही से होनी चाहिए और वो आपके एक्सपायर ना हो, ठीक है, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं और उसके बाद में आपको पता भी नहीं होता और आपको रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, तो इसलिए अपना ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ठीक है। बाकी आपका एडमिट कार्ड जो है पेपर से पहले आएगा, तो वो जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, ठीक है। एग्जामिनेशन की बात करें तो 21 मई को आपका पेपर है, 11 बजे से लेकर के 120 यानी कि 140 मिनट्स का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। आपको 140 मिनट मिलेंगे इस पेपर के लिए, और पेपर आपका बाइलिंगुअल है। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था जब मैंने 2025 के लिए यूपीसी नेट की वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें मुझे बच्चों ने पूछा था कि हम हिंदी मीडियम के हैं तो पेपर इंग्लिश में आएगा, हम कैसे करेंगे। तो देखो, यूपीसी नेट जो है आपका वो बाइलिंगुअल होता है, मतलब इंग्लिश में भी क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। आपका जो मीडियम है आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को राइट कर सकते हो, ठीक है। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपको OMR शीट मिलेगी, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं है, OMR शीट है, आपको पेन लेके जाना है, पेन से वहां पे आपने सर्कल करने हैं, ठीक है। 120 आपके क्वेश्चंस होंगे, 140 मिनट है, 120 क्वेश्चंस है आपके। और देखो, यहाँ पे आपके अगर सही आंसर होगा तो 1 मार्क मिल जाएगा, कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आप सबके लिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, ठीक है। तो देखो, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20% आएगा, फिजिक्स से 20%, केमिस्ट्री से 20%, बायोलॉजी से 20%, इंग्लिश से 20%, ठीक है। ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड यानी कि क्लास 12th का, ठीक है, सिर्फ क्लास 12th की आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी आएगी, और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश आने वाला है, ठीक है। अब देखो बच्चों, पेपर तो दे दोगे, लेकिन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कि अगर आपने वो क्रॉस कर लिया तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे, वरना आप काउंसलिंग नहीं करा सकते, ठीक है। तो जो आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो क्या है? जनरल कैटेगरी के लिए आपका 50th परसेंटाइल है, ठीक है, परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल है। आपका जनरल PWD के लिए 45 है, SC ST OBC के लिए 40 है, SC ST OBC कैंडिडेट जो PWD कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 40 परसेंटाइल है, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, आपने ये क्रॉस करना है तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे। आप देखो, बाकी आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपका बायोमेट्रिक होगा आपके पेपर से पहले, तो आपने टाइम से पहुंचना है वहां पे, ठीक है। और कोई भी 10-15 के बाद में आपकी एंट्री नहीं होने वाली है, ये सारी चीज आपकी दे रखी है। तो ये जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर भी आपकी लिखी होंगी, तब हम डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है। बाकी आपने कोई भी जो आपके पेन पेंसिल आपका कैलकुलेटर है ये सब चीजें लेके नहीं जानी है वहां पे, ठीक है। ये सब की सब आपकी बिल्कुल वहां पे रिस्ट्रिक्ट होंगी, और कोई भी अनफेयर मीन्स आप करते हो, आप कोई चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो कुछ है, तो आपके अगेंस्ट में यहाँ पे जो कानूनी कार्रवाई है वो भी होगी, ठीक है। तो ये आपका था यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी यूपीसी नेट से रिगार्डिंग। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करो, अपने फॉर्म को फिल करो, ठीक है। और बाकी चैनल पे क्वेश्चन सीरीज बहुत अच्छी चल रही है जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी, तो उसको अच्छे से देखो, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो। अगर फॉर्म फिल करने में कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे बताओ, ज्यादा लोग बोलेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। बाकी 1 मंथ में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है आपने कि आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाए, उस पर जल्दी ही वीडियो आने वाली है, तो प्लीज उसको भी देख लेना। बाकी चैनल पे नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या सोच रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम से मिलता रहे, ठीक है। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में,
टेलीग्राम पे, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।